आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो महत्वपूर्ण उपाय कार्तिक मास में बताए गए हैं वो बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। भक्तों, ये आपका कर्तव्य है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विचार जो हैं सभी भक्तों के पास पहुंचने चाहिए। कार्तिक मास विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही कार्तिक मास का पुण्य मास भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का जो है स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता। इस महीने में भगवान विष्णु जो है मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार जो है पाताल में निवास करता है। इसीलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं वो पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। बता दें कि इस साल कार्तिक मास का आरंभ जो है वो 18 अक्टूबर से हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की पूजा कैसे करनी है, कार्तिक मास में हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। इससे पहले यदि आप पूज्य गुरुदेव जी को मानते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में स्नान आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो उसका अधिक पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्रोत, कनकधारा स्रोत अथवा विष्णु स्रोत का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में ही स्थान मिलता है और उनके जीवन में जो है सुख समृद्धि आती है। उनके जीवन में सुख ही सुख भरा हुआ होता है यदि कार्तिक मास आप अच्छे से कर लेते हैं तो। कार्तिक मास में आपको सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर जरूर चढ़ाना चाहिए और उसके आसपास आपको तुलसी माता के आसपास जो है सफाई जरूर रखनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक आपको तुलसी माता के सामने जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु को जो भी भोग आप लगाए उसमें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। इसके बिना जो है भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप कार्तिक मास में भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिए। कार्तिक मास में नियमित रूप से विष्णु भगवान को तिल अर्पित जरूर करने चाहिए। यूं तो साल भर तिल अर्पित करते हैं अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना बेहद उत्तम फल देने वाला होता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है और संतति प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी की कथा में, कल की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यदि आप प्रतिदिन जो है मंदिर भी नहीं जा सकते तो अपने पास के जो मंदिर से आप जब भी गुजरकर ऑफिस या फिर किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं तो एक बार अपना चेहरा स्माइल करते हुए आपको मंदिर के सामने से जरूर निकलना चाहिए। इससे भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का जो दान आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अन्न और वस्त्र का दान तो जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती। ऐसा यदि आप कार्तिक मास में कर लेते हैं, अन्न और वस्त्रों का दान करना जो है आपके परलोक को सुधारता है।
कार्तिक मास के महीने में आपको सुबह शाम जो है तुलसी के पेड़ पौधे के नीचे जो है घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तुलसी की जड़ में जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान का नाम लेते हुए आपको वो जल जो है तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब भी आप चाहें तो आपको जो है किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। दूसरी वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको कार्तिक मास में ये उपाय करना है। आपको जल के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। वो लाल चंदन आपको जो है बेल वृक्ष की जड़ में आपको डालना है। आप शुक्रवार कर सकते हैं। आप किसी भी पवित्र दिन को इस उपाय से कीजिए। और कार्तिक मास में जितने भी शुक्रवार आते हैं, जितने भी सोमवार आते हैं, आप इस उपाय को उतने ही सोमवार या फिर शुक्रवार जिस भी दिन से आप शुरू करते हैं, आपको उतने ही दिन जो है ये उपाय जो है आपको बेल वृक्ष की जड़ में जो जल के लोटे में जो है आपको लाल चंदन डालकर बेल वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। ये आपको शुक्रवार से शुक्रवार करना है या फिर जौन सा भी दिन आपको अति उत्तम लगता है उस दिन करना है। कार्तिक महीने में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। कार्तिक महीने में आपको जो है दान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्तिक महीने में ही हमें कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं या फिर कभी भी हमें कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो किसी की उधार नहीं लेनी है, ना ही हमें किसी को अपनी ये 3 चीजें हमें कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। पहली जो चीज है वो है चप्पल। चप्पल हमें कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है छाता। छाता हमें कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारे दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं, हमारे ग्रह हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ तीसरी जो चीज़ है वो है मांग टीका। मांग टीका भी हमें कभी किसी का नहीं लेना चाहिए। ये 3 चीज़ हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए। यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं, तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।